आज आपके द्वारा विक्रम में जन सुराग के माध्यम से एक युवा कार्यशाला का आयोजन किया था, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो आप मेरी बातों को सुन के समझ गए होंगे। मुझे युवाओं को संबोधित करना था, आह्वान करना था कि आप अगर 22 साल के हैं, 20 साल के हैं, 24 साल के हैं, तो आप सिर्फ गर्मी देखे हैं, बरसात जाड़ा नहीं देखे हैं। विक्रम का इतिहास बहुत स्वर्णिम था। 1942 में जब यहाँ सड़कें कम थी तब भी विक्रम में सड़कें थी। 1960 में जब रोड बनना शुरू हुआ, ये वाला जो NH अभी है, बिहटा वाला रोड पालीगंज में, उसका भराई 1960 में हुआ। और 1972 में पहली बार रोड का कालीकरण हुआ। उसका देन था सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय खदेड़ बाबू, जो विधायक थे उस समय के और मंत्री भी थे। तो उस समय आधारभूत संरचनाओं का, वो चाहे बुनियादी स्कूल हो, कन्या विद्यालय हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हों, इन सारों का जाल बिछाया उन्होंने। और गांव-गांव PSC की स्थापना करवाई, गांव-गांव पशुपालन की PSC की स्थापना करवाई। ये जो नहर आप छोटी देख रहे हैं, जिससे आप विक्रम से मीठापुर की तरफ जाते हैं, ये पूरा खेत सिंचित हुआ। विक्रम से मनेर तेलपा होते हुए जो है चूंकि आराप और निकल जाती है, इससे पूरा लोगों का खेत सिंचित हुआ। और 1960 से लेके और 1975-80 तक लोगों ने अपना जीवन यापन खेती से ही किया। अपने बाल बच्चों की पढ़ाई जो है सो कि घर बनाना हुआ, बच्ची की शादी, सब चीज किया। ऐसा क्या नीति सरकारों ने बनाया कि 2005 के बाद से नहरों में पानी आने बंद हो गया? आप समझिए आप कितना सफर कर रहे हैं। सरकार ठगती है आपको। सरकार कैसे ठगती है? हम वो पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो हमारी 48 साल उम्र है, हम ये देख चुके हैं कि वह गांव में कुआं से पानी पिए हैं। सरकार कहे कि ना कुआं का पानी बड़ा खराब होता है, आप चापाकल लगा लीजिए। देने लगी PhD से, लोग मुफ्त में चीज जहर भी लेता है, बिहार के लोग लेने लगा। बगल का कुआं में पानी का आदान प्रदान बंद हुआ, कुआं सूख गया। उसके बाद कहा 10-15 साल बीता कि जो है सो कि अब पानी चापाकल में नहीं आ रहा है, तो भाई हथिया कल गाड़ देते हैं। हथिया कल गाड़ दिया, हम लोग हथिया कल में लग गए। गुड्डू जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मैं इन सब बातों को बच्चों को बता रहा हूं कि ये था, आज क्यों नहीं है? प्रश्न करो अपने नेताओं से। गुड्डू जी, उनका कहना में है कि जो भी राज कर रही है, जो भी सरकार है, एनडीए का शासन कर रही है, तो उनका कहना में कि ऐसा नहीं है कि जब से मेरा सरकार रहा है, जब से उसके पहले का शासन और उस समय के बाद का शासन, मतलब बार-बार यह कहा जा रहा है कि जंगल राज ने अच्छा विकास किया है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, शरीर का अंग पैर भी है, कमर भी है, ठेहुना भी है, हाथ भी है और मस्तिष्क भी है। अगर पैर का खूब मालिश कर दिया जाए तो मेरे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर आप विकास के पैमाने को, ये देखिए, एक साजिश है जो सरकारों ने और पत्रकार जगत के लोगों ने भी एक अपने दूसरे को सेट कर लिया। नहीं, अब पूरा बना दे दीजिए, आप छोड़ बीच में भगा देते हैं। ये साजिश है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में स्थापित किया सरकार, पत्रकारिता जगत ने। फिर उसी के एजेंडे को बारम्बार, जहां वो फेलुअर हो रहे थे, वो बारम्बार जंगल राज की बात कह के फिर उनको सपोर्ट कर रहे थे। आज जंगल वहां जंगल राज है भाई ना। मेरे जैसे व्यक्ति को अपना परिवार से 2 बीघा जमीन रजिस्ट्री कराए और हमसे 2 लाख रुपए मांगा गया। बताइए आम जनता का क्या हालत होगा भाई? मैंने कहा कि अगर मैं राजनीति करता हूं तो मेरा हो न हो, मैं पैसा नहीं दूंगा। मैंने संघर्ष किया। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो 15 साल पहले का शासन और जो 15 साल अभी चल रहा है शासन, दोनों का शासन देखा जाए तो पहले की अपेक्षा बीच में सही रहा, लेकिन अब देखा जाए तो दोनों का सही गलत। आपका एक लाइन में जवाब दे देते हैं। आप गांव घर में देखते होंगे कोई पोता जो एकदम अकर्मण्य होगा, जो अपने दादा पे आरोप लगाता है, उसका दादा 20 बीघा जमीन खरीदा है, मगर वो अकर्मण्यता के कारण अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। वो कह रहा है बाबूजी, वो दादा कहलन कि वो घड़ी पटना में जमीन ठीक कर ले हले, अब बड़का दादा न लेवे देना, अगर ले रहतन तो घड़ी हम मजा करती हल। जीवन में तुम क्या कर रहे हो भाई? दादा जो करना था कर दिए, लालू जी कर दिए, बात खत्म हो गई। आपने अपने विकास की योजनाओं को सिर्फ सीमित रखा बिजली पे, और एक बहुत बड़ा दुष्चक्र है। अब भूरे भारत का डाटा निकाल के देख लीजिए कि 2005 के पहले कितना बिजली घर था, कितना प्रोडक्शन हाउस था, ठीक है ना? और उस पैक्स में ही पूरे भारत को मिलता था। और उसके बाद कितना लग गया, इसको जनरल चीज मैं मानता हूं।
रोड बनना है, वो नाबार्ड का पैसा है भाई साहब। और रोड जो बनाती है सरकार, वो NH बनाई या आपका छोटी सड़कें बना रही है, ये सरकार का 1 रुपया लगा ही नहीं उसमें, ये नाबार्ड का पैसा रहता है, ये IMF का रहता है, ये विश्व बैंक के द्वारा रहता है, ठीक है ना। तो ये लोग क्रेडिट लेते हैं क्योंकि यहाँ जनता अनपढ़ है। मैं कहता हूँ उसे सुन लीजिए, फ्लाईओवर बना के, टनल्स बना के, बड़े बड़े रोड बना के और ग्लोबल टेंडर करके सरकार अरबों रुपया का ओवर ड्यूजिंग कर रही है। इसका प्रमाण बताते हैं। जो अभी 30,000 करोड़ रुपया दिया गया है ये विधायकों को रोड बनाने के लिए, ये एक ही एजेंसी को दिया गया है। आप समझिए ये कैसे चोरी है। एक ही एजेंसी अगर 200 करोड़ का किसी काम के लिए बिड डालेगा तो छोटे 10 लाख 20 लाख वाले सारे छट गए। अब वो जो बिड लिया वो एबव लेगा, क्योंकि उसमें टेंडरिंग के लिए कोई आदमी आया नहीं, 2 ही आदमी आए। तो हम और आप मैनेज कर लिए कि भैया हम इसमें 30% डालेंगे और आधा आधा काम दोनों रख लेते हैं। 30% एबव पे मेरा काम हो जाएगा, आधा कम पेटी पे आपको दे देंगे। अरे भैया डकैती है, ओवर ड्राफ्टिंग है, और इसी ओवर ड्राफ्टिंग का चक्कर है ना जो 74,000 करोड़ रुपया है, जिसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र लोग नहीं दे पा रहे हैं। आपकी सरकार आती है जन सुराती, तो क्या आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? विक्रम के लिए क्या होगा? क्या श्री आप जिनका बार बार जिक्र करते हैं खदेरन बाबू की जो कार्यशैली थी, क्या आप उसको उस परिप्रेक्ष्य में लेकर जा पाएंगे? देखिए, सदन में जाने वाला व्यक्ति का पहला काम होता है, वो पहला या तो सदन का विपक्षी खेमा में बैठता है या सदन के सरकार वाले में बैठता है। तो मेरे उसमें एबिलिटी है कि मैं सरकार में भी रहूंगा तो अपनी बात जरूर रखूंगा कि विक्रम को अगर 45 सालों से ठगा गया है और दूसरे अंग बीटा बहुत विकसित हो गया, पालीगंज बहुत विकसित हो गया, मसौड़ी बहुत विकसित हो गया, ये चारों लोगों के मिलकर जितना फंड है 5 साल के विक्रम में ट्रांसफर किया जाए और जितनी 5 साल में आने वाली ऑफिसेज हैं वो विक्रम में स्टैब्लिश किया जाए, चाहे वो कृषि से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे वो खेलकूद से हो, वो मुझे दिया जाए। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ये है कि अगर आपके यहाँ कोई ऑफिस रहता, सपोज डेट जैसे चला गया पालीगंज में अनुमंडल, अनुमंडल अगर विक्रम में रहता तो अनुमंडल कार्यालय बनता, SDO कार्यालय बनता, फिर अनुमंडल अस्पताल बनता, फिर जजों का रहने का बनता, 3 तरह का जेल बनता, फिर स्टाफ रहता, उसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं बनने के दरमियान में पहले से। उस क्षेत्र के लोग ठेकेदार होंगे, मजदूर होंगे, जो भी होंगे, जब बन गया तो वो लोग यहाँ रहेंगे तो बाजार से सब्जी खरीदेंगे, इकोनॉमी बाजार का बढ़ेगा, कपड़ा खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, यहाँ के किसानों का विकास होगा। यही तो विकास है, विकास दूसरा क्या है जी। तो क्या वो चीज को आप कर पाइएगा अगर आपको जनता? भैया मैं झूठा नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि सदन में अगर मेरी बात सुना नहीं जाए, अगर मैं पक्ष का विधायक हुआ तो 2.5 साल के बाद मुझे अगर लगा कि नहीं सुन रहे हैं, मेरे कार्य के अनुसार विक्रम को नहीं देख रहे हैं, सदन से इस्तीफा दे दूंगा। क्या दिक्कत है हमको? हमारी बात ही नहीं सुना चाह रहा है तो मैं क्यों रहूंगा इस पद पे भाई?